कभी कभी धान के खेतों की हरियाली के लिए पहचाना जाने वाला पूर्वी चंपारण, जहां सुबह की शुरुआत खेतों से होती थी और शाम को चावल की खुशबू में ढल जाती थी, आज वही पूर्वी चंपारण एक नई पहचान की दहलीज पर खड़ी है। और आज की ये खबर सिर्फ एक सरकारी फाइल की सूचना नहीं है। ये खबर है उम्मीद की, ये खबर है रोजगार की, और ये खबर है उस सवाल का जवाब जो सालों से लोग पूछते आ रहे हैं, बिहार में उद्योग कब आएंगे। तो जनाब, अब कहा जा सकता है कि आखिरकार सरकार की नींद अब खुल चुकी है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। जी हाँ, करीब 20 साल बाद जब देश आगे निकल चुका था, जब पड़ोसी राज्य उद्योगों की दौड़ में मीलों आगे थे, तब जाकर नीतीश बाबू की सरकार ने पूर्वी चंपारण के लिए वो सोचा जिसकी जरूरत यहाँ बहुत पहले थी। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा प्रखंड अहिरौलिया पंचायत, जहां अब तक जमीन पर सिर्फ फसलें उगती थी, अब वही जमीन 500 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी चल रही है। 560 एकड़ यानी कोई छोटा मोटा कारखाना नहीं, बल्कि एक पूरा औद्योगिक भविष्य। जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर सरकार ने हरी झंडी दिखानी शुरू कर दी है। बीडा यानी बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमि का सत्यापन कर चुका है और रिपोर्ट साफ कहती है यह जमीन उद्योगों के लिए पूरी तरीके से उपयुक्त है। और सबसे बड़ी बात, जमीन पर कोई विवाद ही नहीं है। बेतिया राज्य की बताई जा रही इस भूमि पर कानूनी अड़चन भी नहीं है। यानी अगर सरकार ने अब भी देरी की तो फिर सवाल उठेंगे, लेकिन अगर इस बार काम पूरा हो गया तो फिर बिहार इतिहास बनाएगा, खास कर पूर्वी चंपारण जो महात्मा गांधी की भूमि के लिए भी जाना जाता है। धान के कटोरे के नाम से मशहूर पूर्वी चंपारण में अब सिर्फ धान नहीं, बल्कि उद्योगों की नई फसल बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पहले से ही राइस मिल मौजूद है, जो अब छोटे कारखानों से निकलकर बड़ी औद्योगिक इकाइयों का रूप ले चुकी हैं। यहाँ का चावल बिहार से बाहर दूसरे राज्यों तक और यहाँ तक कि विदेशों तक भी पहुंचने लगा है। अब इसी ताकत को आधार बनाकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की योजना चल रही है। छोटे उद्योग हो या बड़े निवेशक, दोनों के लिए यहाँ संभावना ही संभावना है। इसका सीधा फायदा अगर इंडस्ट्री आता है तो किसे होगा? किसानों को, जिसे अब अपने उत्पाद बेचने के लिए दूसरे जिलों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिन्हें रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब, मजदूर को गुजरात जैसे राज्यों में जाकर लोहा नहीं पीटना पड़ेगा, और पूरे इलाके को, जिसकी अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, क्योंकि उद्योग सिर्फ जमीन से नहीं, सड़कों से चलते हैं। अहिरौलिया का यह प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सरकार की योजना है कि इस मार्ग को चौड़ा और मजबूत किया जाए, ताकि भारी वाहन बिना रुकावट आ जा सके। यानी उद्योग आएंगे तो रास्ते भी बनेंगे, और रास्तों के साथ साथ विकास भी आएगा। अब सिर्फ रामगढ़वा ही नहीं, रक्सौल भी इस औद्योगिक कहानी का हिस्सा बनने जा रहा है। रक्सौल में पहले से बीडा का 11 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र मौजूद है। अब इसे और फैलाने की तैयारी है। हरदिया में 80 एकड़ और भूमि नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए चिन्हित कर ली गई है। इन जमीनों का सत्यापन भी पूरा हो चुका है। रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है। बस अब इंतजार है मंत्रिमंडल के फैसले का। अगर कैबिनेट से हरी झंडी मिलती है तो रक्सौल सिर्फ सीमा व्यापार के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि उद्योगों के लिए भी जाना जाएगा। इन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों में छोटे निवेशक हो या बड़े उद्योगपति, सबके लिए बराबर के दरवाजे खुले होंगे। सरकार जरूरत के अनुसार भूमि उपलब्ध कराने की बात कह रही है। एक ही क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों की मौजूदगी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाएगी और पूरे इलाके का आर्थिक नक्शा बदल सकता है। अब जरा राजनीति की बात भी सुन लीजिए। सुगौली विधायक राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता का कहना है, जिनका ये अधिकार क्षेत्र आता है, जिस एरिया में इंडस्ट्री लग रही है, इन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है। उनका कहना है कि उन्होंने खुद मिलकर मुख्यमंत्री से इस प्रक्रिया को तेज करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। उनका कहना है औद्योगिक इकाइयों से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और इलाका आर्थिक रूप से और मजबूत और सशक्त बनेगा। और सच कहें तो अगर ये सब जमीन पर उतरता है तो जनता भी यही कहेगी, देर आए हैं साहब, लेकिन बहुत ही दुरुस्त आए हैं। लेकिन अब निगाहें टिकी है सरकार के अगले कदम पर। यहाँ सिर्फ बात होती है,
कागजों पर फाइलें बनती है लेकिन कहानी नहीं बन पाती है। क्या लोग अब यही सोच रहे हैं कि सिर्फ कागजों की कहानी बनेगी या वाकई पूर्वी चंपारण में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होगी? क्योंकि इससे पहले भी जो अंग्रेजों की भगाने की क्रांति शुरू हुई थी, सत्याग्रह मूवमेंट शुरू हुआ था, गांधी जी ने इसी चंपारण की भूमि को चुना था। और बिहार में अगर इंडस्ट्री की लगाने की बात हो रही है 560 एकड़ में, तो लग रहा है लोगों को, बिहार को एक नई उम्मीद मिल रही है कि जो औद्योगिक क्षेत्र बनाने की क्रांति है, क्या पूर्वी चंपारण से ही शुरू होगी? फिलहाल इतना तय है, पूर्वी चंपारण ने उम्मीद की नई चिंगारी देख ली है। अब देखना यह है कि सरकार इस चिंगारी को आग में बदलती है या फिर इसे पुरानी फाइलों में दफन कर देती है। क्योंकि बिहार अब इंतजार नहीं करना चाहता, बिहार अब काम करना चाहता है। क्योंकि बिहार में जब जब नई सरकार बनती है तब तब नई फाइलें बनती हैं, और जैसे जैसे सरकार का कार्यकाल पूरा होते जाता है फाइलें भी वैसे वैसे दबती चली जाती हैं। आखिर में कब बिहार के जो लोग हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों में जाकर लोहा पीटते रहेंगे, पंजाब जैसे राज्यों में सिर्फ इसलिए पलायन करेंगे कि वहां पे जाके धान की कटनी करनी पड़े, तो उन लोगों को रोजगार अगर उनके राज्य में, उनके जिले में मिल जाती है तो उनके लिए इससे बड़ा कोई चीज ही नहीं हो सकता। बाकी आपकी क्या राय है? आप अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।